बिल्कुल। डॉक्टर नामिका, आजकल हम देख रहे हैं स्पेशली दिल्ली एनसीआर में, नॉर्थ एरिया का हम जिक्र करें तो पोल्यूशन पीक पर है, AQI लेवल बहुत ज़्यादा है, 400 प्लस चला जाता है। सो इस सिनारियो में क्या इसका भी कुछ इम्पैक्ट पड़ता है हार्ट अटैक पर? क्या लोग ज़्यादा शिकार होते हैं हार्ट अटैक के? रिस्क फैक्टर ज़्यादा है जी। डेफिनेटली आपने बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है, बिकॉज हम आज दिल्ली एनसीआर जैसे एरिया में जो लोग रिसाइड कर रहे हैं, जो लोग रह रहे हैं, वो एट रिस्क हैं ज़्यादा कार्डियक और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के कंपेयर टू अदर प्लेसेस। ऐसा क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि हम देखते हैं कि पोल्यूशन में जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के होते हैं। जो 2.5 कई बार जैसे विंटर्स में हम स्पेशली देखते हैं दिल्ली एनसीआर में लोग जो हैं रोड साइड पे बैठे होते हैं, वो फायर अलावा जिसको बोलते हैं वो बर्न करते हैं, जिसकी वजह से छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं वो एज कॉमन पीपल हम इनहेल करते हैं। तो जब हम स्ट्रीट से या फिर आसपास हल्का सा डस्ट, थोड़ा सा भी पोल्यूशन के छोटे छोटे इवन 2.5 माइक्रोग्राम्स के जो पार्टिकल्स होते हैं, जब हम इनको इनहेल करते हैं तो ये हमारे ब्लड में जाके डिजॉल्व होते हैं, हमारे ब्लड वेसल्स में। ये आर्टरीज को जो है ब्लॉकेज कॉज कर सकते हैं, प्लाग फॉर्मेशन कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो है हार्ट अटैक आने का रिस्क जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए, स्पेशली जब हम लोग बाहर निकल रहे हैं, हमें मास्क पहनना चाहिए, स्पेशली जब एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ही पुअर हो, 300 के ऊपर हो, तो हमें अपना खास से खास ख्याल रखना चाहिए। डॉक्टर नरेश, ब्लड प्रेशर ऑब्वियसली बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, हार्ट अटैक बड़ा रीज़न है। सो ब्लड प्रेशर किस तरह से कंट्रोल रखें, इसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? मोनिका, बहुत ही अच्छा सवाल है। और हमारे देश में लेट मी टेल यू, डिस्पाइट द फुल नॉलेज, जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट होते हैं, चाहे यंग चाहे ओल्डिश, 10 में से 5 to 6 यानी कि ऑलमोस्ट 50% पेशेंट्स अपनी दवाएं टाइम पे नहीं खाते। दैट मीन्स कंप्लायंस पुअर है, दे डोंट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, उनके खाने में सॉल्ट ज़्यादा है, वो अपना डिस्लिपिडीमिया कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल नहीं करते। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरे को पैनलिस्ट ने पहले जिक्र किया है, एक्टिविटी। द सिंपलेस्ट सॉल्यूशन टू ऑल हार्ट प्रॉब्लम्स इज फिजिकल एक्टिविटी। अगर आप एक्टिविटी अच्छी कर रहे हैं तो आप दवा थोड़ी कम भी खा लेंगे तो शायद काम चल जाए। लेकिन आप सोचिए, मैं दवाई तो पूरी खा रहा हूँ जी, लेकिन मैं हिलूंगा नहीं अपने बिस्तर से, मुझे हर चीज के लिए कंफर्ट, इट इज बैड एटीट्यूड। और लास्ट जो मैं कहता हूँ कंट्रोलेबल फीलिंग है, वो है हमारी स्ट्रेस, अननेसेसरी एंजाइटी, स्ट्रेस, इसकी चिंता उसकी चिंता। तो आपने सीधी बात की, ब्लड प्रेशर का कंट्रोल, इट इज वेरी मच एक्वायर्ड। इंसिडेंटली इन इंडिया वी हैव द बेस्ट ऑफ ड्रग्स नाउ। जो दवाई अमेरिका में बनती है वो हमारे हिंदुस्तान में भी उसी दिन आ जाती है। उसके होते हुए भी लोगों की पुअर कंप्लायंस, नंबर 1, लोग नजरअंदाज करते हैं, डॉक्टर साहब ठीक ही तो है हमारे। और दूसरी बात मालूम है क्या, किसी मरीज को हम ब्लड प्रेशर की दवाई लिख दिया था ना, वो बड़ा बुरा मानता है, डॉक्टर साहब ने मुझे ब्लड प्रेशर की दवाई लगा दी है। उसको बताना पड़ेगा कि भाई साहब, अगर आप दवाई नहीं खाएंगे तो आप अपनी बॉडी पे, अपने दिल पे, अपने हर चीज पे, अपने ब्रेन पे, हर पे एक बुरा असर आएगा। आई थिंक द पेशेंट हैज टू बी प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड कि ब्लड प्रेशर का कंट्रोल करना खाली ब्लड प्रेशर का कंट्रोल करना नहीं है, वो तरह तरह की विपदाएं जो कहीं भी, चाहे किडनी पे, चाहे ब्रेन पे, चाहे हार्ट पे आ सकती हैं, ये अगर अच्छे से समझा दिया जाए तो मैं समझता हूँ ब्लड प्रेशर का कंट्रोल ढंग से होगा। मेटिकुलस अपनी दवाई लीजिएगा, टाइम पे लीजिएगा वगैरह। बिल्कुल। डॉक्टर अंकुर, आप किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे दर्शकों के लिए, कैसे हम हार्ट अटैक के रिस्क फैक्टर को कम कर सकते हैं? हार्ट अटैक के रिस्क फैक्टर्स कम करने के लिए पोल्यूशन से बचना, स्मोकिंग बंद करना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, एटलीस्ट 30 to 45 मिनट्स, एटलीस्ट 30 मिनट्स अ डे एक्सरसाइज करना, अपने स्ट्रेस लेवल्स को कम करना, एक प्रॉपर अच्छी साउंड स्लीप, एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स की स्लीप लेना। और अगर फैमिली हिस्ट्री है या पहले से ज़्यादा अब आपको लग रहा है कि आपके फिजिकल एक्टिविटी जो है आप नहीं कर पा रहे हो, जल्दी सांस चढ़ने लग गया है, तो आपको कुछ भी डाउट लगता है तो रेगुलर बेसिस पे आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके एक प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करा सकते हो, जो कि आजकल बहुत इजीली अवेलेबल है और इजीली एक दिन में वो हो भी जाता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और कोई अगर बीमारी है, बीपी है, शुगर की है, तो डरना नहीं है कि एक बार दवाई लग गई तो हमेशा के लिए लग गई। तो दवाई नहीं, आपको बीमारी को कंट्रोल करना है। टाइमली बीमारी पता चल जाए और उसको हम कंट्रोल कर सकें तो उससे आने वाली आगे बड़ी बीमारियां बचाई जा सकती हैं। बिल्कुल। इस बीच हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़े हैं, रामनिवास वर्मा जी हैं दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर, सवाल पूछिए अपना। वर्मा जी, अपना सवाल पूछिए। मुझे चक्कर आते हैं और अगर मैं फिर एस्पिरिन गोली ले लेता हूँ तो आराम मिल जाता है।
किसकी गोली ले लेते हैं आप? एस्प्रिन डिस्प्रिन जो होती है ये। जी जी डॉक्टर नामिका। आप एक बार अपना क्वेश्चन दोहरा सकते हैं? उन्हें चक्कर आते हैं लेकिन अगर एस्पिरिन या डिस्पिरिन गोलियां ले लेते हैं तो कुछ आराम मिल जाता है। सर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप ऐसे ही दवाई बिल्कुल मत लीजिए। अगर आपको बार बार चक्कर आ रहा है तो बेटर है आप एक बार अपना जाके हॉस्पिटल में अच्छे से चेकअप करा लीजिए। सारे के सारे ब्लड टेस्ट, ईसीजी, हार्ट का इकोकार्डियोग्राफी सब करा लीजिए। ऐसे मैडम मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मेरा बाईपास सर्जरी हुई है। जी। मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ, वो इस सवाल पे कोई क्लियर सा जवाब नहीं देते। कुछ मुझे चक्कर के आते हैं जी, और अचानक बेचैनी हो जाती है, दवाई लिख देते हैं और बस आप खाइए, 3 महीने बाद फिर आ जाना। क्या आपको साथ में ब्लड प्रेशर या शुगर की भी बीमारी है? हाँ, शुगर तो नहीं है लेकिन बीपी है और लंग्स की भी थोड़ा प्रॉब्लम है। जी, तो जब आपको ऐसे चक्कर आते हैं क्या आप उस वक्त अपना ब्लड प्रेशर नापते हैं? क्या आपके घर पे हाँ कोई जी, सुविधा ब्लड है? प्रेशर ठीक है, ब्लड प्रेशर ठीक होता है। और ये जो मेरी पल्स रेट है वो 60-70 के बीच में रहती है। अच्छा, ठीक है। तो और आप डॉक्टर कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब सा नहीं देते जिससे मुझे कोई तसल्ली हो क्यों होता है, क्यों मुझे इस तरह से आता है। और ये एक तो वीकनेस है कि हमें चलने फिरने में दिक्कत होती है। जी, तो आपने बाकी सारी जांचें करवाई हैं कार्डियक के अलावा, जैसे अपनी बॉडी का B12, विटामिन डी, ये सारे वीकनेस के लिए जो भी टेस्ट हैं वो सब करवाए हैं? हाँ जी, ये सब करवाए हैं, उनकी मैं दवाई ले रहा हूँ सबकी। अच्छा, और तो मेरा मेन प्रॉब्लम तो यह है कि भाई ये चक्कर आ जाते हैं, चक्कर से आते जाते हैं मुझे फिर, और उसके लिए फिर मैं अगर एस्पिरिन ले लेता हूँ तो मुझे फिर जो है थोड़ी देर बाद ठीक महसूस करता हूँ अपना। जी, आपको हमें प्रॉपरली एक बार एग्जामिन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। ऐसे मतलब बिना आपके सारे रिपोर्ट्स देखे हम इस पैनल पे बैठे हुए ऐसे जवाब नहीं दे सकते। एक बार आप क्या नाम है, हमें विजिट कर सकते हैं, हम आपको देख के ही पूरा एग्जामिन करके फिर बता सकते हैं कि उसका क्या रीज़न होगा। बट इन जनरल डॉक्टर क्या ऐसा होता है कि कुछ अगर कोई हार्ट पेशेंट है तो उन्हें इस तरह से चक्कर वगैरह भी आते हैं, क्या ये कोई सिम्टम है? जी हाँ, डिजीनेस, फटीग, चक्कर, ये सारे भी कार्डियक सिम्टम्स हैं। तो अगर ऐसे कोई भी सिम्टम्स हमें आते हैं तो हमें केयरफुल रहना चाहिए और हमें इमीडिएटली हॉस्पिटल जाके अपने टेस्ट कराना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि रामनिवास जी आपको कुछ हम मदद कर पाए हों। हालांकि देखिए, जैसे डॉक्टर ने जिक्र किया कि एक बार बहुत डिटेल में